हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है मेष राशि। और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024 आपका कैसा रहेगा। सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। फिर मैं बताऊंगी कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, यानी कि आपके और आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है बिल्कुल भी, तो क्या आपके पार्टनर का एक्शन होगा 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। आपके पार्टनर खुद होकर कोई कॉल मैसेज करेंगे आपको, वो देख लेंगे। देन मैं आपको ये बताऊंगी उसके बाद कि ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसे, यानी कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ये वाले 15 दिनों में होगा क्या, अच्छा रहेगा टाइम या कुछ इश्यूज रहेंगे, वो देख लेंगे। चलिए मेष राशि देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 जुलाई टू 31 जुलाई 2024, 16 से 31 जुलाई 2024 में मेष राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या रहेंगी 16 से 31 जुलाई के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एट ऑफ पेंटिकल्स। एरीज मेष राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 16 से 31 जुलाई 2024। हेल्दी चॉइसेस, एक्स, पाम ट्री। ओके, देखिए मेष राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स स्टार्टिंग से लेकर मिड तक मुझे ज़्यादा ग्रेट नहीं दिख रही हैं। और स्टार्टिंग से मिड तक का मतलब हो गया कि 16 जुलाई से लेकर 25 या 26 जुलाई तक उतना पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। उसके बाद थोड़ा सा चीज़ें जरूर ठीक होती हुई दिख रही हैं, यानी कि उनकी एनर्जीज में शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। बट 16 जुलाई से लेकर 25 या 26 जुलाई तक आपके पार्टनर थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड और मुझे ब्लंट होते हुए दिख रहे हैं आपको लेकर। मुझे नहीं दिख रहा वो एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। अभी तो देखेंगे कि एक्शंस होगा, नो कॉन्टैक्ट का अलग देखेंगे हम। यहाँ पे मेरे को ये जरूर नजर आ रहा है मेष राशि आपके पार्टनर का, कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा ब्लंट हो रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं 16 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में स्पेशली। यानी कि अगर आपसे बात कर रहे हैं तो इतना उनका बात करने का तरीका इतना सीधा मुंह पे बोलने वाला होगा, यानी कि ब्लंट होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, कि आपको उनकी बात हो सकता है बुरी लग जाए। आपको ये लगेगा कि यार ये बोल कैसे रहे हैं, ये बात कैसे कर रहे हैं, इनका बोलने का तरीका कैसा है। यानी कि किसी चीज़ के लिए अगर उन्होंने आपका कोई जवाब देना तो ऐसा जवाब दे देंगे कि आपको लगेगा कि यार इतना जल्दी और इतना सीधा मुंह पे कैसे बोल सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इनके मन में वो फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार शायद खत्म ही हो गया, ये पता नहीं कैसा बिहेव कर रहे हैं। थोड़ा सा रूड होते हुए दिख रहे हैं, ब्लंट होते हुए दिख रहे हैं, एंड ईगो इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, जैसे अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है जो वो कह रहे हैं ना वही सही है। और सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके, अगर ये सबके लिए नहीं है, कुछ मेष राशि के पार्टनर की लाइफ में कोई फीमेल है जिनकी दखल अंदाजी है, जिसके कारण वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। वो फीमेल कोई भी हो सकती है, हो सकता है उनकी मदर है, उनकी सिस्टर है, उनके घर में कोई इंसान है, या कोई उनकी फ्रेंड है, या वो हो सकता है किसी तरीके से उनको बोल रही हैं कुछ या भड़का रही हैं, वो उनके कारण ये चीज़ें हो रही हैं। बट आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे ऐसी ही रहती हुई दिख रही है कि यानी कि रिलेशनशिप को लेकर आपके उनके मन में उतना प्यार अभी नहीं दिख रहा मुझे। और किसी चीज़ का देखिए, आप डिसीजन और चॉइस भी लेनी, ये कार्ड मुझे यही बोलता है कि शायद इसलिए आपके साथ ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, लॉजिकल सोच रहे हैं, सही गलत के हिसाब से सोच रहे हैं। यानी कि उनको ऐसा लग रहा है प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस को साइड पे करके दिल से फैसले नहीं लेने हैं, दिमाग से फैसला लेना है। और बहुत सही गलत के हिसाब से चल रहे हैं। शायद उनकी लाइफ में कोई चॉइसेस हैं, दो चीज़ें हैं, यानी कि दो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। हो सकता है एक तरफ ये रिलेशनशिप है, हो सकता है एक तरफ कोई और इंसान है, उसको लेकर और आपको लेकर कोई डिसीजन लेना है। एक तरफ हो, या फिर ये हो सकता है, या फिर हो सकता है कि भी एक तरफ आप ये रिलेशनशिप है, यानी कि आप हो मेष राशि, दूसरी तरफ हो सकता है उनके घर वाले हैं, उनकी फैमिली है, या उनका करियर है। तो कोई चॉइस भी लेनी है, कोई डिसीजन भी उनको लेना है इस रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर। तो वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा सेल्फिश होते हुए दिख रहे हैं, अपने बारे में मुझे ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर का। और यहाँ पे देखिए, यानी कि ये कार्ड यही बोलता है थोड़ा सा गुस्सा कर रहे हैं आपको किसी चीज़ के लिए। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून और ये कार्ड, एक्स के कार्ड बोलते हैं कि 20 से 25 जुलाई के बीच में भी मुझे यही दिख रहा है कि आपसे डिस्टेंस ही क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, एक दूरी ही बनाते हुए दिख रहे हैं, उतना बात नहीं कर रहे हैं,
उतना खुल के एक्शंस नहीं ले रहे हैं, जैसे बिल्कुल चुप ही हो गए हैं, उनकी तरफ से फॉरवर्ड मूवमेंट रहता हुआ दिख नहीं रहा मुझे कुछ। और चीज़ें जैसे उनको ऐसे उनकी तरफ से स्टक होती हुई मुझे दिख रही है, जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप या तो स्टक हो गया, या तो आपके पार्टनर को ऐसे फील हो रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं, चीज़ें बिल्कुल स्लो हो गई हैं, चीज़ें रुक गई हैं। शायद उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, उनको या तो ये फील हो रहा है मेष राशि आपके पार्टनर को, या फिर वो खुद ही रुक गए हैं। यानी कि उनको लग रहा है कि किस्मत साथ नहीं दे रही है, बेटर अभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाहिए, और किसी तरीके से आपसे दूरी ही बनाते हुए मुझे अभी दिख रहे हैं। यानी कि अपनी तरफ से होकर कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं लाते हुए दिख रहे, स्टक दिख रहे हैं यानी कि। बट यहाँ पे मैंने बोला था थोड़े से चेंजेस दिख रहे हैं मिड के बाद से, यानी कि 26 से 31 जुलाई के बीच में मुझे थोड़ा-सा ये ज़रूर दिख रहा है कि स्टार्टिंग से मिड तक हो, देखिए फीलिंग्स हैं, कुछ भी इंसान पहले गुस्सा करता है, फिर इंसान की एनर्जीज़ बदल जाती हैं। तो यहाँ पे मेरे को ये ज़रूर दिख रहा है, किसी लेवल पे उनको ऐसे ये रियलाइज़ेशन हो रही है कि इस रिलेशनशिप में ना पोटेंशियल है, ग्रोथ है। अगर वो थोड़ा-सा मेहनत करें इस रिलेशनशिप में, तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, चीज़ें काम कर सकती हैं, और ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक बढ़ सकता है। स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, उनको पता है इस रिलेशनशिप में, और शायद इसीलिए उनको अब किसी चीज़ की रियलाइज़ेशन हो रही है 26 से 31 जुलाई के बीच में। यानी कि इस रिलेशनशिप के ऊपर वो मेहनत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें सही हो जाएँ। स्टार्टिंग से मिड तक मैंने बोला नहीं दिख रहा मुझे, बल्कि गुस्सा कर रहे, ज़बरदस्ती रोक के रखा हुआ उन्होंने अपने आप को। लेकिन 26 से 31 जुलाई के बीच में वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़ें, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, ग्रोथ हो, और वो चाहते हैं कि अगर चीज़ें खराब हुई थी उसको ठीक करना चाहते हैं। छोटी-छोटी डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं, उसके ऊपर हार्ड वर्क करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करके उसको ठीक करना चाहते हैं। ये एनर्जीज़ में उनका चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। अभी हम देख लेते हैं मेष राशि। देखिए ये फीलिंग्स हैं, कुछ भी होती है ना, फीलिंग्स चेंज होती रहती है, कभी इंसान पॉजिटिव सोचता है, कभी नेगेटिव सोचता है, तो वैसी फीलिंग्स भी बदलती रहती है। और 15 दिन की रीडिंग है, 15 दिन में फीलिंग्स बहुत बार बदलेंगी। अभी अभी यहाँ पे मैं कार्ड्स ये वाले निकालूंगी मेष राशि, कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बात नहीं हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 3 महीने से बिल्कुल बात नहीं हुई, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, यानी कि उनकी तरफ से कोई भी कॉल मैसेज आया ही नहीं कभी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर का देखेंगे कि वो खुद होके आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे 16 जुलाई से 31 जुलाई। ये है नो कॉन्टैक्ट, यानी कि अगर आप लोगों की बात नहीं हुई। ये अगर आपकी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है तो मत लो, नो कॉन्टैक्ट का देखो आप, वो देख लेते हैं। मेष राशि के पार्टनर क्या खुद होके कोई कॉल मैसेज करेंगे मेष राशि को 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में? पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। ओके, देखिए मेष राशि, 10 ऑफ कप्स। ओके, ये कार्ड मैंने एक्स्ट्रा एक और लिया थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए। मेष राशि, मेरे को आपके पार्टनर का एक्शन होता हुआ जरूर दिख रहा है, यानी कि 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में मुझे लग रहा है आपके पार्टनर की तरफ से कोई इनिशिएटिव होगा, कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। बट एक चीज मुझे ये नजर आई है, फैमिली, इसलिए मैंने ये कार्ड निकाला था एक और, कि थोड़ा सा मुझे क्लैरिफाई करना था कि 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया था। मेरे को यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन जरूर होता हुआ दिख रहा है, यानी कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में थे, बात नहीं कर रहे, यानी कि पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा था, तो मुझे ये दिख रहा है आपके पार्टनर आपको कोई कॉल मैसेज ज़रूर करते हुए दिख रहे हैं, अपनी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि उनकी लाइफ में उनकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और उनकी फैमिली की किसी तरीके की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट मुझे रहती हुई दिख रही है। यानी कि अगर वो एक्शन लेंगे और आप दोनों में अगर कोई डिस्कशंस हो रही हैं, तो घर वालों के कारण आप देखिए, घर वाले किसी के भी होंगे, चाहे उनकी खुद की फैमिली आपके पार्टनर की, या फिर मेष राशि आपकी खुद की आपकी फैमिली है, तो किसी की भी फैमिली के कारण कुछ इश्यूज रहते हुए मुझे दिख रही है, जिसके कारण ये है कि एक्शंस तो वो लेंगे, लेकिन साथ के साथ एक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी। जैसे आपके पार्टनर ने एक्शन तो लिया, चलो बात कर ली, हेलो हाय किया, फिर से एक काफी समय के बाद उनको आपकी याद आई, उन्होंने एक कम्युनिकेशन आपके साथ कर लिया, लेकिन किसी फैमिली मेंबर के कारण या फैमिली के कारण उनको एक अंदर से सैटिस्फैक्शन नहीं रहती हुई दिख रही। जैसे उनको लग रहा है कि जैसे वो इस रिलेशनशिप में जो चाहते हैं ना आपसे, उनको वो नहीं मिल रहा। एक अंदर से शायद खुशी नहीं है उनको, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। एक्शंस भले ही ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा किसी चीज़ से डिस्टेंस भी क्रिएट करते हुए दिख रही हैं। यानी कि अगर उनकी, मैंने ये नहीं बोला, देखिए नो कॉन्टैक्ट में ध्यान से सुनो, कि ये है कि आप कॉल मैसेज करेंगे। मैंने ये नहीं बोला कि कॉल मैसेज करेंगे और आप लोगों का रिकंसिलिएशन हो गया, पैचअप हो गया, शादी की बातें चल रही हैं
एंगेजमेंट हो रही है, वैसा नहीं है। सिर्फ कम्युनिकेशन होगा, हाँ भी कितने टाइम से अगर उनकी तरफ से फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ था तो मुझे लग रहा है वो एक्शन लेंगे। बट साथ के साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि अपने घर वालों के कारण कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, या आपके घर वालों के कारण कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि हो सकता है आप लोग शादी करवाना चाह रहे हो, वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। यानी कि एक अंदर से खुशी नहीं दिख रही है, अंदर से सेटिस्फेक्शन मुझे उनको रहती हुई नहीं दिख रही इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। बट एक्शन एक तरफ मुझे ज़रूर दिख रहा है, और ये नो कॉन्टैक्ट उन लोगों के साथ लागू होगा अगर आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई इंसान नहीं आया और मेष राशि आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान नहीं आया, तो आपके पार्टनर का एक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पार्टनर मूव ऑन कर गए हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान आ गया, उन्होंने शादी कर लिया, आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आ गया, आपने शादी कर ली है, तो फिर ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं रहेगी, फिर ये ब्रेकअप और सेपरेशन वाली रीडिंग बन जाती है। तो नो कॉन्टैक्ट वही होगा अगर आप दोनों सिंगल्स हो लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान नहीं है, तो आपके पार्टनर की तरफ से मुझे एक्शन होता हुआ दिख रहा है। बट चीज़ें जिस हिसाब से आप पूरा करना चाहते हो, कंप्लीट करना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, यानी कि रिकंसिलिएशन, शादी, उसमें कुछ इश्यूज़ रहेंगे जिसके कारण फिर से कुछ बातचीत होने के बावजूद फिर आपके पार्टनर मूव ऑन कर जाएँगे, फिर आपसे बातचीत बंद कर देंगे करना, वैसा-सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। तो ये था नो कॉन्टैक्ट वालों का। अब हम मेष राशि देख लेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या? मेष राशि होगा क्या-क्या, मतलब कि 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आप दोनों का रिलेशनशिप रहेगा कैसा? चीज़ें कैसी रहेंगी और ये 15 दिन जाएँगे कैसे? वो देख लेते हैं। अब इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज़ है मेष राशि, आपकी भी होंगी, पार्टनर की, दोनों की इकट्ठी होंगी, क्योंकि आउटकम हम जो निकाल रहे हैं ना, वो इकट्ठा ही निकलता है हमेशा। तो आपकी एनर्जीज़ भी देखेंगे इसमें कि आपके और आपके पार्टनर का आउटकम क्या है 16 से 31 जुलाई के बीच में। 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का तो मैं बता चुकी हूँ आपको। ये है आउटकम 16 से 31 जुलाई के बीच में। रनर, हीलिंग हार्ट, ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, देखिए मेष राशि, यहाँ पे आप दोनों का इकट्ठा आउटकम निकला है, तो मेरे को यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा मेरे को रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट, जोश, करेज, वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। यानी कि आप लोग उतना खुश नहीं दिख रहे हो, और या फिर मुझे ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जिस हिसाब से बातचीत होनी चाहिए, जिस हिसाब से कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिस हिसाब से एक्शंस होने चाहिए, वो मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। उस हिसाब मुझे नहीं दिख रहा कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शंस लेता हुआ दिख रहा है। अब आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अभी आप कह रहे हो कि मैंने पहले बोला पार्टनर एक्शन ले रहे हैं, और अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि एक्शंस नहीं होंगे। तो प्लीज़ पहले रीडिंग को ना अच्छे से सुन लिया करो, मैंने क्या बनाई है। ये है आप दोनों का आउटकम क्या रहेगा, यानी कि आपकी खुद की भी एनर्जीज़ है मेष राशि, और पार्टनर की भी हैं। जो मैंने पहले बताया था कि पार्टनर की तरफ से एक्शन होगा, वो है नो कॉन्टैक्ट का, जिनकी बात नहीं हो रही है। ये सिचुएशन है कि अगर आप लोगों की बात हो रही है या नहीं भी हो रही है, उस सिचुएशन में चीज़ें रहेंगी कैसी, ये 15 दिन जाएँगे कैसे? अब ज़रूरी तो नहीं है कि बात हो रही है तो सब कुछ अच्छा ही चलेगा, बहुत खुश दिख रहे हो, मिल रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है ना। अगर बातचीत भी हो रही है ना, तो भी सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, और अगर नहीं हो रही है तो ज़्यादा तो मुझे दिख रहा है नहीं करोगे इस सिचुएशन में, ये वाले जो कार्ड्स निकालने हैं। और अगर हो रही है या नहीं हो रही है, तो मेरे को एक एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा। जैसे होता है एक दूसरे से भाग रहे हो, अवॉइड कर रहे हो एक दूसरे को, जैसे होता है बात तो कर रहे हो लेकिन खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, खुल के बात नहीं कर रहे हो। ज़्यादातर तो मुझे यही दिख रहा है कि एक्शंस नहीं ले रहे हो एक 16 से 20 जुलाई के बीच में। और क्योंकि मेरे को आपका भी दिख रहा है, तो मेष राशि मुझे आपका भी ऐसा रहता हुआ दिख रहा है। आप भी थोड़ा-सा चीज़ों को विथड्रॉ करते हुए दिख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने पीछे बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं। अब आपको लग रहा है अब आप रेस्ट करना चाहते हो, अब अपना और हाथ-पैर नहीं मारना चाहते हो। अब जब जब होगा अपने आप हो जाएगा, और इसीलिए शायद भागते हुए मुझे दिख रहे हो। या तो आप भाग रहे हो रिलेशनशिप से, या आपके पार्टनर भाग रहे हैं। जैसे होता है एक-दूसरे को अवॉइड करना, इग्नोर करना, रिलेशनशिप से भागना, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है, और खुल के एक्शंस नहीं ले रहे हो। उस एक और कारण मुझे दिख रहा है, या तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है या पार्टनर की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ये भी क कारण रह सकता है एक्शंस ना लेने का।
और अगर बात हो भी रही है ना, जैसे कि मैंने बताया कि पार्टनर की तरफ से एक्शन होगा, वो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बताई थी मैंने, ये नो कॉन्टैक्ट की नहीं है, ये है आउटकम, ये 15 दिन जाएँगे कैसे? तो ये 15 दिन में एक खुशी वाला माहौल मुझे नहीं दिख रहा, कि खुश नहीं दिख रहे आप लोगों, उतना जोश नहीं दिख रहा कि मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, वैसा-सा कुछ नहीं दिख रहा मुझे। बल्कि थोड़ा-सा कम बात कर रहे हो, कम क्या बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो। एक रेस्ट वाला ज़्यादा मुझे रहता हुआ दिख रहा है और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। एक एक्साइटमेंट, एक जोश की कमी रहती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप में। और आप दोनों में से मुझे कोई एक इंसान भागता हुआ दिख रहा है। जैसे ना रिलेशनशिप से भाग रहे हो, पार्टनर को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हो। तो वैसा-सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है। इसी कारण से एक हीलिंग के ऊपर फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। हीलिंग हार्ट का भी कार्ड है, 2 ऑफ वांड्स के भी कार्ड है, यानी कि 21 से 25 जुलाई के बीच में। ये कार्ड मुझे बोल रहा है या तो आप हर्ट हो मेष राशि या फिर आपके पार्टनर। देखिए, चाहे कोई भी हर्ट हो, अपनी हीलिंग के ऊपर फ़ोकस है। आप दोनों में से किसी एक इंसान को होता है ना, कई बार हम पहले बहुत बातचीत करते हैं, फिर हमें कोई बात बुरी लग जाती है या कोई गलती हुई होती है किसी इंसान से, तो अपनी हीलिंग के ऊपर, रिकवरी के ऊपर फ़ोकस है। जैसे हर्ट एनर्जीज़ में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो, जिस चीज़ के कारण दिल दुखा था, उसमें से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, रिकवरी करते हुए दिख रहे हो। वैसा-सा रहता हुआ मुझे दिख रहा है और इसी कारण से एक्शंस नहीं लेते हुए दिख रहे। एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। देखिए, ये कार्ड मुझे यही बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को लेकर मेष राशि या तो आपको या आपके पार्टनर को एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एक विश्वास नहीं हो रहा, जोश नहीं दिख रहा। और हो सकता है आप दोनों की सोच नहीं मिलती है, थोड़ा-सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता हुआ दिख रहा है। ये भी चीज़ें हैं, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है रहें, बट ये कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो। कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है मेष राशि, आपको या आपके पार्टनर को कोई 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है। अब वो 2 चीज़ें कोई भी हो सकती है, एक तरफ रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ फैमिली हो सकती है, कोई और इंसान हो सकता है, करियर हो सकता है। बट मुझे यही इस चीज़ में मुझे एक्शंस नहीं दिख रहे हैं। मुझे ये ज़रूर दिख रहा है, पार्टनर का एक्शन तो ज़रूर हो जाएगा, नो कॉन्टैक्ट का। मैंने टाइम भी बताया है और सिचुएशन भी बताई है कि नो कॉन्टैक्ट में एक्शन किन लोगों का होगा। अगर आपकी लाइफ़ में कोई नहीं है, पार्टनर की लाइफ़ में कोई नहीं है, आप लोग सिंगल्स हो अभी और कोई और इंसान उनकी ज़िंदगी में नहीं आया, तो एक्शन होगा। अगर ब्रेकअप ही हो चुका है, इंसान मूव ऑन ही कर चुका है, फिर एक्शन नहीं होगा। समझो इस चीज़ को। और यहाँ पे डेविल के कार्ड मुझे यही बोलते हैं कि टेंशन और एक स्ट्रेस ही मुझे रहता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। और या तो आपको टेंशन स्ट्रेस हो रहा है मेष राशि या आपके पार्टनर को, बट एक एडिक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। जैसे होता है ना कि छोड़ ही नहीं पा रहे हो, दिमाग से पार्टनर निकल ही नहीं पा रहे हैं और किसी लेवल पे ये भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप थोड़ा-सा टॉक्सिक है, पार्टनर का बिहेवियर सही नहीं है या आपको खुद को लेकर लग रहा है कि आप टॉक्सिक हो, आपकी थोड़ी-सी नेचर अलग तरीके की है। फिर भी इस रिलेशनशिप को दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। जैसे एक लत होती है ना कि ये पार्टनर हमें चाहिए ही चाहिए, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को लेकर महसूस कर रहे हो, 26 से 31 जुलाई के बीच में। और किसी तरीके की ये भी हीलिंग है, यहाँ पे भी हीलिंग लिखा है, तो देखिए हीलिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट है, दिल दुखा है या बीमार है, आप बीमार हो या पार्टनर बीमार है या घर में कोई बीमार है। एक हीलिंग के ऊपर या तो खुद की हीलिंग के ऊपर फ़ोकस है या फैमिली में किसी की हीलिंग के ऊपर फ़ोकस है मेष राशि, आपकी या फिर आपके पार्टनर की। और अपने एक चेंजेस लाने के ऊपर फ़ोकस है कि जैसे चीज़ों को ना नॉर्मल रखना चाहते हो, चेंजेस लाना चाहते हो। यानी कि चेंज कुछ भी हो सकता है, पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। चेंज का मतलब हो सकता है कि अगर पॉज़िटिव चेंज होगा तो रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, नेगेटिव चेंज हो सकता है तो रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हो। तो किसी तरीके के चेंजेस भी चाहते हुए दिख रहे हो, लेकिन एक जो भी बदलाव चाहते हो ना मेष राशि, आप या आपके पार्टनर, आप लोग ये चाहते हो कि लाइफ़ में एक सुकून रहे, एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन करना चाहते हो कि ये टेंशन में से आप बाहर निकलना चाह रही हो। तो आउटकम मेरे को 15 दिन के लिए ये निकल कर आया है। मेरे को यहाँ पे उतना एक्साइटमेंट, जोश नहीं दिख रहा, उतनी खुशी नहीं दिख रही है, एक पैशन नहीं दिख रहा, बल्कि किसी चीज़ से भागते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ को अवॉइड, इग्नोर करते हुए दिख रहे हो, कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे हो। हो सकता है किसी फिज़िकल इंटीमेसी से ही भाग रहे हो कि भी अगर बात करेंगे, मिलेंगे तो फिर से फिज़िकल हो जाएँगे, तो उसी से ही भाग रहे हो। एक एडिक्शन ज़रूर है, छोड़ एक-दूसरे को नहीं पा रहे हो, लेकिन किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस भी लेते हुए मुझे दिख रहे हो मेष राशि। तो ये है रीडिंग आप लोगों की और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।